अदब नाज़रीन, मैं सनम एजाज देख रहे हैं आप ग्राउंड रिपोर्ट। शुरुआत कोविड से, क्योंकि कुछ लोगों को अब तक ये भी यकीन था कि कोविड कुछ नहीं करता है, लेकिन कुछ लोग ये भी मानते थे कि कोविड ख़तरनाक है। तो जिनको ये यकीन था, जो ये मानते थे कि कोविड कुछ नहीं करने वाला, तो उनके लिए बताते चलें कि पिछले 24 घंटों के दौरान जो अमवात हुई हैं उसमें 40 साल का डॉक्टर, 35 से 40 साल का डॉक्टर भी है और 20 से 25 साल का रामबन का नौजवान भी है। साफ उन लोगों के लिए ये पैगाम जो अभी तक इस पे भरोसा नहीं करते थे कि कोविड ख़तरनाक है। तो ख़तरनाक ये है, और ये जो 60, 70, 80 साल की उम्र के बुज़ुर्गों की जान लेता था, अब नौजवानों की जान ले रहा है। और आज के 2 केस, सुंबल बांडीपोरा का नौजवान डॉक्टर और उसके साथ साथ मासूम रामबन का जो कोविड का शिकार हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान अगर देखा जाए तो कश्मीर में और भी अमवात हुई है, और इन अमवात में श्रीनगर के नवट्टा के इलाके की 60 से 65 साल खातून, श्रीनगर के बटमालू के इलाके का 65 से 75 साल के दरमियान का शख्स, उसके साथ साथ श्रीनगर के नूरबाग के इलाके का 75 से 80 साल के दरमियान का भी शख्स, और फिर बरजला के 75 से 80 साल के दरमियान का शख्स, हबा कदल का भी 75 से 80 साल के दरमियान का शख्स, और ईदगाह श्रीनगर का 70 साल से 75 साल की उम्र का शख्स, रंगरेट श्रीनगर का 65 साल का शख्स, जिनके बारे में बताया गया कि वो 65 से 70 साल की उम्र का है, और उससे जब अस्पताल पहुँचाया गया तो उसकी मौत वाक़ा हो चुकी थी, लेकिन जब टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। और के साथ साथ कुलगाम DH पोरा का 60 से 65 साल की उम्र का शख्स, वो भी ज़िंदगी की जंग कोविड से हारा। और बिल्कुल बताते चलें कि एक डॉक्टर जो सुंबल इलाके का रहने वाला था, 13 दिन कोविड का पॉजिटिव से नेगेटिव होने के बाद कल शाम को जब उन्हें ब्रेथलेस हुई, उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, तो वहां वो ज़िंदगी की जंग हार बैठा। ये सुंबल के इलाके का रहने वाला डॉक्टर सरकारी सतह पे गुरेज के इलाके में कोविड में ट्रेसिंग और ट्रैकिंग की ड्यूटी पर था। बताया जाता है कि गुरेज के इलाके में कहीं पॉजिटिव हुआ, उसके बाद जब टेस्ट उसका किया गया तो पॉजिटिव पाया गया, और टेस्ट पॉजिटिव पाए जाने के बाद जब दूसरा टेस्ट किया तो नेगेटिव हुआ। लेकिन नेगेटिव होने के बावजूद भी कल शाम को उन्हें ब्रेथलेसनेस यानी सफोकेशन हुई, तो उसके बाद जब उन्हें अस्पताल पहुँचाया गया तो वो ज़िंदगी की जंग हार बैठा। और कुल मिला के अगर देखा जाए तो रामबन का 25 साल का नौजवान जम्मू के अस्पताल में भी कोविड के रिलेटेड ही ज़िंदगी की जंग हार बैठा है। और यूँ हर पल, हर लम्हा, हर घड़ी जम्मू कश्मीर में बताया यही जाता है कि कोविड ख़तरनाक है। लेकिन इस सारे के बीच में कोविड से इलाज और है तो नहीं, लेकिन तैयारियां कुछ इस तरह के हैं, जुगाड़ कुछ इस तरह किया जाता है कि लॉकडाउन लगा जाए। और लॉकडाउन का आज श्रीनगर का आज आखिरी दिन, और आखिरी दिन में श्रीनगर के मनाजिर, और उन्हीं मनाजिर में मेरे साथ सैयद तजम्मुल जो पूरी जानकारी दे रहे हैं श्रीनगर से लेकर वादी कश्मीर के दूसरे हिस्सों में कोविड के साथ क्या कुछ आज रहा। तजम्मुल बता रहे हैं आपको। कोविड-19 के चलते 335 अफराद अभी तक इसमें हिलाक हो चुके हैं, जिसमें नॉर्थ कश्मीर का बांडीपोरा फ्रंटियर डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ से एक हेल्थ वर्कर भी इसका शिकार हो गया है। जम्मू कश्मीर में गाइडलाइंस जो है वो आइंदा किस तरह से रिलैक्स की जाएंगी। मस्जिदों, खानकाहों, दरगाहों, इबादतगाहों, रिलीजियस प्लेसेस पे लगातार जो है आज सफाई सुथराई का काम श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन करेगा, लेकिन उसके बाद मस्जिद में जो है इज्तिमाई तौर पर नमाज ईद यानी ईद कुर्बान अदा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन या प्रशासन ने जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील किया कि वो इनफरादी तौर पर अपने अपने मोहल्लों में नमाज अदा करें, ताकि कोविड-19 के इस चेन को कहीं ना कहीं रोका जा सके। और चलते चलते आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में अब कोविड एक्सक्लूसिव हॉस्पिटल सिक्किम्स, JVC, JLNM और SMHS के बाद होटल शहबाज श्रीनगर का पहला होटल बन गया जो कोविड-19 पेशेंट्स को जो सस्पेक्ट है उन्हें होस्ट करेगा। ADC श्रीनगर हनी बल्की ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अब इन सस्पेक्ट्स को वॉशरूम्स और सेपरेट रूम्स की ज़रूरत थी, जो कि हॉस्पिटल में पूरी नहीं की जा सकते, इसलिए होटलियर्स में बाज़ाब्ता तौर पर अब जो है इस मेडिकल एमरजेंसी को लाया जा सकता है। आइंदा 2 महीने कोविड-19 सस्पेक्ट केसेस के लिए ज़्यादा अहम माने जाते हैं, और जम्मू कश्मीर में हेल्थ डिपार्टमेंट को अपने PP किट्स बहुत कम वक्त में टेस्ट को वापस करना होगा, तब जाके नेगेटिव और पॉजिटिव को अलग अलग रखा जा सकता है। फिरदौस नजार के साथ तजम्मुल इस्लाम, गुलिस्तान न्यूज़,
श्रीनगर। तजम्मुल जानकारी दे रहे थे वादी कश्मीर में क्या कुछ सूरत हाल कोविड की, लेकिन इसके साथ साथ आपको नाज़रीन बताते चलें, जब अमवात की बात आती है तो कश्मीर में 300 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और जम्मू कश्मीर में ये तादाद अब 350 के करीब पहुंचने वाली है। और इस 350 के बीच में 300 से ज़ायद अमवात जो हैं सिर्फ कश्मीर वादी में हुई है। और कश्मीर वादी में सरफरज देखा जाए तो श्रीनगर का ज़िला है जहाँ 100 के करीब अमवात हो चुकी है। बारामूला दूसरे नंबर पर है, 63 यहाँ पे अमवात हो चुकी है। कुलगाम में 27 हो चुकी हैं और बडगाम में 24, अनंतनाग में 21 हो चुकी हैं। और यूँ कहें तो कश्मीर में अमवात का सिलसिला 100 का कांकड़ा जो तादाद है वो श्रीनगर में, और अमवात का सिलसिला बराबर बढ़ता ही जा रहा है। और इस सारे के बीच में ईद के हवाले से सरकार ने लॉकडाउन खोलने के जो अहकाम दिए हैं, खोलने की शुरुआत जो की है, उस दौरान सबकी नज़र यही होगी और यही बताना चाहेंगे, यही समझाना भी चाहेंगे कि इस वक्त बात कुछ भी हो लेकिन बात ज़िंदगी बचाने की है। ईद फिर आ सकती है लेकिन जो इस दुनिया से गया उसके लिए ईद नहीं आएगी। और इस ईद पे जब अपना ख्याल नहीं रखेंगे, रोटी फिर खाई जा सकती है, गोश्ताबे कबाब सब कुछ खाए जा सकते हैं, लेकिन ईद ज़िंदा रहे तो तभी खाए जाएंगे। अगर ज़िंदा नहीं रहे तो क्या खाएंगे, क्या ईद मनाएंगे, कैसे ईद की खुशियाँ बटोरेंगे। दुआ हमारी कि ईद खुशियाँ लेकर आए, लेकिन उस सारे के बीच में एहतियात सबसे ज़रूरी है। कसाई की दुकान पे भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है, बेकरी की दुकान पे भीड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। वो अलग बात है, कसाई के हवाले से भी यही कहा जाता है कि महंगा बेच रहा है, और बेकरी फरोश भी कुछ दूध का धुला हुआ नहीं है, वो भी उसी तरह से कुछ कम तोलते हैं। और कुछ सब कुछ होते हुए कोविड का ख़तरा का, ज़िंदगी की मौत और जंग की जो लड़ाई के दौरान भी अभी भी वही कुछ चल रहा है जो सब कुछ करते आए हैं। और आज भी शायद बहुत से लोग कश्मीर में नहीं बदले हैं, लेकिन इस सारे के बीच में बदलना तो सियासत के में होता है। और सियासतदान के बारे में बताया जाता है कि कभी ऊपर और कभी नीचे होता है। और इस सारे ऊपर और नीचे के बीच में कश्मीर की सूरत हाल और उसमें 370, 35A और उसके साथ साथ डोमिसाइल, ये सभी पहलू गर्म। और इस गर्मी की सबसे बड़ी वजह परसों बीजेपी का ये भी कहना कि हम डोमिसाइल को लेके, हम स्टेटहुड को लेके नारेबाजी करेंगे, मुजाहरे करेंगे। उसके फ़ौरन बाद उमर अब्दुल्ला का स्टेटमेंट भी कि जम्मू कश्मीर के हवालात और मामलात में सियासत तभी होगी जब जम्मू कश्मीर में यूटी ख़त्म होगी। और फिर कुछ लोगों के इल्ज़ामात, और इन्हीं इल्ज़ामात के पस मंज़र में फ़ारूक अब्दुल्ला का बयान, और उसी फ़ारूक अब्दुल्ला के बयान के बीच में हर तरफ से चिमक गोइयाँ, बहस मुबासा। और इसी बहस मुबासे में मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी ने अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह से बात की। उनसे पूछा कि 370 ये इलेक्शन, ये सब कुछ कहाँ तक पहुँचेगी, नैया कब डूबेगी, कब सुधरेगी, कब संभलेगी, क्या डूबेगी, क्या नहीं डूबेगी, क्या संभलेगी। मेरे साथी मीर हिलाल हांजूरी ने पूछा। स्टेटहुड सेंट्रल गवर्नमेंट दे सकती है कभी भी, वो उनके इख्तियार में है। जहाँ तक 35A और 370 का मामला है, दैट इज अंडर द परव्यू ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट को वो, उनके पास पेंडिंग है ये मैटर, और उनको इस पर अपना राय उन्होंने अभी तक नहीं दी है। इट इज सब जुडिस। और जहाँ तक हमारा मानना है, क्योंकि मैं एक सिग्नेटरी हूँ गुपकार डिक्लेरेशन का, नो कॉम्प्रोमाइज। कोई भी जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, आज एक बहुत ही अच्छी एक बात हुई है, 1 साल के अंदर जो आज 5 अगस्त का 1 साल कंप्लीट होने जा रहा है, हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर अमित जी वगैरह वो सेलिब्रेट कर रहे हैं 5 अगस्त का दिन। मैं उनसे ये पूछ रहा हूँ आपकी चैनल के वसादत से कि वो सेलिब्रेट क्या चीज़ कर रहे हैं। आपने तो जम्मू कश्मीर के लोगों का टोटल एतमाद खोया है। और आज आप देखिए, वो कहते हैं मुकम्मल इंटीग्रेशन हुआ है। सुनिए, मैं बता दूंगा आपको, आज जम्मू का बाशिंदा, लद्दाख का बाशिंदा, और बिलखसूस हमारा कश्मीरी पंडित भाई, उनकी एक मैसिव मेजॉरिटी, आज वो ये कह रहे हैं कि 35A और 370 हमारा तशख्खुस था और ये स्पेशल स्टेटस रहना चाहिए और ये बहाल होना चाहिए। आज वो बात कर रहे हैं। चलिए, सियासत पे 370, 35A ये सभी मामलात पिछले साल की तारीख़ और उसी तारीख़ पर अलग अलग बयानात
बीजेपी का अशोक कोल ने कल ही बयान दिया था कि स्टेटहुड तो दी नहीं अभी दी जा सकती है क्योंकि हालात ऐसे नहीं हैं कश्मीर में। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि 15 अगस्त की तारीख को जब वज़ीर-ए-आज़म दिल्ली में राजपथ से कौम को ख़िताब करेंगे तो 15 अगस्त वापस आएगी। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जब यूटी होगी तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं कि यूटी हो या कोई और टी हो, इलेक्शन लड़ना ज़रूर है। और सारे के बीच में सियासत गर्म, लेकिन इसी सियासत में पीडीपी का यौम तासीस भी कभी ज़ोर शोर से हुआ करता था। मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद के जाने के बाद उनकी बेटी और उनकी बेटी का इक़्तिदार पर जमा होना, पार्टी की बागडोर संभालना, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि तब से लेकर अब तक पीडीपी के गलियारों से बहुत सा पानी बह गया है, बहुत से लोग निकल गए हैं। और आज जो यौम तासीस था उसी हवाले से पीडीपी ने श्रीनगर में एक तकरीब भी रखी थी, बड़ी ना सही छोटी तकरीब, बहाना तो कोविड का था लेकिन फिर भी कुछ लोग तो थे आए हुए। और इसी यौम तासीस पर पीडीपी को याद किया गया, मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद को खिराज अक़ीदत अदा की गई और आगे का लाहे अमल भी तैयार किया गया। किस तरह से आगे आना है, क्या करना है, ये आज की इस छोटी सी मीटिंग में बात तो हुई, लेकिन सईद तजम्मुल वहाँ पे ख़ुद मौजूद थे और उन्होंने जहाँ इस हवाले से बात की, पीडीपी के यौम तासीस के हवाले से वहाँ लीडरान से बात की, उसके साथ साथ ख़ुद भी उन्होंने हालात की अक्कासी कुछ बयान इस तरह से की। जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का 21वां फाउंडेशन डे है। वैसे तो ये दिन हम बड़े ही जोश व खरोश के साथ मनाते हैं। आपको याद होगा कि पिछली बार का जो फाउंडेशन डे था काफ़ी सारे सवाल उठाए गए थे और वो जो फाउंडेशन डे था और उसमें कसीर तादाद में लोगों की जो शमूलियत थी, हालांकि उस दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी, लेकिन हज़ारों की तादाद में लोग कश्मीर के तूलो अर्ज़ से आके अटेंड किया था इसी सामने वाली पार्क में। तो काफ़ी जवाबात मिले थे लोगों को और वही वो मौका था जब पार्टी प्रेसिडेंट ने एकदम खुले अल्फाज में कहा था कि जम्मू कश्मीर के अवाम के लिए उनका तशख़्ख़ुस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए बहैसियत इस आवाम के एक रिप्रेजेंटेटिव के वो तशख़्ख़ुस ना एकदम उसमें किसी तरह की कॉम्प्रोमाइज़ की कोई गुंजाइश नहीं है और उसके लिए हम हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। अब आज वही फाउंडेशन डे एक ऐसी हालत में कि जब हमारी प्रेसिडेंट साहिबा पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंडर डिटेंशन में हैं और जो हमारी बाकी सारी लीडरशिप है, हालांकि सरकार तो आपको ये कहेगी कि वो सब खुले हैं, लेकिन आपको भी पता है कि जेलों में ना सही लेकिन उनका अपने घरों में नज़रबंद कर दिया गया है, उनके बाहर जाने पे पाबंदी है। तो ऐसे में पूरी लीडरशिप जो है पाबंद सलासिल है। तो इस सिचुएशन में अब आप कोविड को ऐड कर लीजिए, जिस तरह की गाइडलाइंस हैं, और जो कुछ जम्मू कश्मीर के अवाम को पिछले एक साल में झेलना पड़ा है, 5 अगस्त को जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रॉड यहाँ के अवाम के साथ किया गया, उस तनाजुर में, उस पस मंज़र में आप देखिए तो उस लेवल का कोई ऑब्ज़र्व करने के लिए कोई बड़ी मीटिंग वगैरह। क्या इस पीडीपी ब्रिगेड के साथ हैं? अभी जो आसार लग रहे हैं कि काफ़ी सारे लोग अपनी पार्टी में चले गए। देखिए, पार्टियां बनती हैं, पार्टियां आती हैं जाती हैं, तो एक परसेप्शन मार्केट में है कि पीडीपी में काफ़ी लोग और जा रहे हैं। कहीं लावे साहब का भी नाम है, कई और नाम है। तो क्या पीडीपी सिर्फ एक तहरीक के तौर पर काम करेगी या मेन स्ट्रीम और इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए उम्मीदवारों को भी देखना होगा कि कहीं नाराज़गियां हैं, कहीं परेशान, उसको दूर करना होगा? देखिए, आपने जिस लफ्ज़ का इस्तेमाल किया, आपने कहा कि मार्केट में परसेप्शन है, तो हम लोग जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ तो हम ये कहेंगे, जैसा कि खुद आपने कहा, कि एक तहरीक का मसला है। पीडीपी एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं बल्कि एक तहरीक है जो आवाम के सेंटिमेंट्स की तर्जुमानी के लिए निकली, इस चीज़ के लिए निकली है कि जम्मू कश्मीर के आवाम को उन मुश्किलात से बाहर निकाला जाए जिनमें वो पिछले 70 सालों से पिस रहे हैं। अब ऐसी हालत में मुझे ये नहीं पता कि मार्केट के परसेप्शन की क्या उसका स्टेटस है, लेकिन मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि वो तहरीक वहीं की वहीं है। इसमें महबूबा मुफ्ती साहिबा की अनडिटर्ड लीडरशिप, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन नहीं है। वो जिस तरह से हमको लीड कर रही हैं और बाकी बहुत सारे हमारे लीडर हजरात हैं जो बिल्कुल उनके पीछे खड़े हैं और उनकी तायद में खड़े हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि जिस तरह का माहौल बना हुआ है उसमें शायद आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है। आने वाले दिनों में आपको खुद पता चल जाएगा। आखिरी सवाल होगा, आप काफ़ी बिजी हैं, आज कहीं और मीटिंगें हो सकती हैं आपकी। अपनी पार्टी बी टीम दिख रही है पीडीपी की, तो आपको कैसी लग रही है वो बात? देखिए, जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, हर किसी का अपना हक है कि वो जहाँ चाहे रह सकता है, चाहे वो इलेक्टोरेट की बात हो यानी वोटर की बात हो या फिर लीडर की बात हो। उनमें से काफ़ी जो लीडर हजरात हैं वो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से वाबस्ता रहे हैं, बाद में उन्होंने अलग पार्टी बना ली है
वो जाने और उनका सईद तजम्मुल सियासत के गलियारों पर भी नज़र रखे हुए थे और इसी नज़र में आपको बताते चलें कि कोविड पे हम सब की नज़र है, कोविड के साथ साथ लॉकडाउन पे भी हम सब की नज़र है। कुछ नज़ारे हम आपको दिखाते हैं शहर के कुछ दूर दराज के इलाके के, चाहे वो कुपवारा हो, चाहे वादी कश्मीर का कुलगाम का इलाका हो या अनंतनाग का इलाका हो या जम्मू के सभी इलाकों पर हमारी नज़र रहती है। तो कुछ नज़ारे किस तरह से आज कोविड के रिलेटेड हालात रहे वादी कश्मीर में, किस तरह से ईद की तैयारियों में भी कुछ लोग मशगूल दिखाई दिए। तो झलक एक वादी कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों की। शुरू हुई है। किसी भी दुकान को खोलने की इजाजत ना होगी। मार्शवायर मेडिकल की दुकान के किसी भी दुकान को खोलने की इजाजत ना होगी। तमाम शहरियों से अपील की जाती है, इसी वजह से ईदगाह चौक, हाजी मार्केट, मेन बाजार और एडजॉइनिंग एरिया को मुकम्मल लॉकडाउन किया गया है। किसी भी शख्स को लॉकडाउन की खिलाफवर्जी करने की इजाजत ना होगी। वादी कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों की सूरत हाल, लेकिन इसी सूरत हाल में आपको बताएं कि इंतज़ामिया भी मुतहरिक है। ईद से पहले तैयारियों और तैयारियों के साथ साथ SOPs को फॉलो कराने के लिए इंतज़ामिया पुलिस सड़कों पे है और SSP अनंतनाग भी आज सड़कों पे थे। कई मामलात को जांचते और परखते हुए उन्होंने हमारे साथ बात करते हुए कुछ यूँ भी बताया। अभी क्या है आपको क्या बनता किधर है? मास्क तो ठीक नहीं है, ये वाला चीज ऐसा ये चक्कर है ना, अगर कोई चीज नहीं लगा रहा तो उनको बोलो फाइन भी कर रहा है। आज हमने मार्केट का पूरी अनंतनाग टाउन में दौरा किया अपनी टीम के साथ। बीच बीच में कुछ शिकायतें भी आ रही थी कि गोश्त और सब्जी और खाने पीने की चीज़ों में थोड़ा रेट ओवर चार्जिंग हो रही है। उसी शिकायत को थोड़ा एड्रेस करने के लिए आज हमने रेट चेकिंग भी की और दूसरा जो कोविड-19 का जो प्रॉब्लम है उसकी वजह से मास्क और जो हाथों की सफाई है उसका जो लोग ध्यान दे रहे हैं, दुकानदार नहीं दे रहे हैं, उस पर भी आज हमारी तवज्जो थी। हम बीच बीच में ईद तक करते रहेंगे सो दैट लोगों को रेट भी वाजिब मिले और जो कोविड-19 की जो प्रिकॉशंस है वो भी लोग अपनी मेंटेन। अनंतनाग और अनंतनाग के SSP मैदान पे, सड़क पे, लेकिन अनंतनाग के शेरबाग के हस्पताल की खबर भी करें। कल रोज़ी जान नाम की खातून की रात देर गई, हामिला खातून की यहाँ पे डिलीवरी के मौके पे मौत वाक़ा होती है और इल्ज़ामात लवाकीन लगा रहे हैं कि डॉक्टरों की नेगलिजेंस हुई है। और इस सारे के मामले के बीच में हालात वहाँ पे तोड़ फरोड़ के भी देखने को मिले और यहाँ पे जहाँ इंतज़ामिया ने यहाँ इंक्वायरी भी बिठाई है, लेकिन कल देर गए तक इलाके में या यूँ कहें तो शेरबाग के इलाके के आसपास के इलाकों में सूरत हाल कशीदा रही। तिबी अमले पर नाअहली का नहीं बल्कि गफलत शारी का इल्ज़ाम आयद करते हुए बताया गया कि अगर डॉक्टर कोशिश करते तो बचा सकते थे, लेकिन इल्ज़ाम लवाकीन का कि डॉक्टरों ने कोशिश नहीं की, डॉक्टरों ने ध्यान नहीं दिया और यूँ एक खातून की ज़िंदगी डॉक्टरों की वजह से ही चली गई। हम उनके इल्ज़ाम की बात करते हैं जो लवाकीन ने लगाए हैं। इल्ज़ाम लवाकीन का सुनिएगा, उसके बाद हमने इंतज़ामिया से भी बात की है। इंतज़ामिया क्या कहती है, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहती है, वो भी आपको सुनाएंगे।
रात पेशेंट ड्रामा कर डिलीवरी डिलीवरी गई रात दोपक ड्रामा कर रात ना टोटल तवज्जो दिम रात सुबह बर ये थिएटरस मज बासो यह मोमुत पे बर थिएटरस मज 6 बजे पे 9 बजे तमो अमि डेड बॉडी पुलिस के जरिए तो कल दोपक ये ठीक थिएटरस मगर शहर वाले शहर कर मगर पुलिस के जरिए हैंडल कर डेड बॉडी कि हम इसका इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से कर लेंगे। अभी हम पहले शुरू कर चुके हैं इन्वेस्टिगेशन इसका। हम देख लेंगे कि किसकी गलती है। अगर डॉक्टर साहब की कोई गलती होगी, पैरामेडिकल की गलती होगी, उसको हम ज़रूर सज़ा देंगे। इस वक्त हम नहीं बख्शेंगे। लेकिन इस वक्त में अभी हमारा पूरा इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ है। इसमें मैं पूरा देखूंगा। अगर हमारे डॉक्टर साहब की नेग्लिजेंस है तो हम उसको ज़रूर सज़ा देंगे। ऐसी बात नहीं है। लवाकीन का इल्ज़ाम कि डॉक्टरों की गफलत शारी, लेकिन डॉक्टरों का इल्ज़ाम कि उन्हें काम नहीं करने दिया गया। 2 घंटे का वक्त ज़ाया किया गया और इस 2 घंटे में इस खातून की मौत वाक़ा हो गई। हकीकत क्या, वाकई में अगर ऐसा लवाकीन ने किया है, जिन लोगों ने किया है, उन्हें सख्त से सख्त सज़ा होनी ज़रूर चाहिए। वो ज़िम्मेदार हैं इस मौत के। फिर क्योंकि एक खातून की ज़िंदगी और मौत के सवाल के बीच में अगर डॉक्टर को रोका जाता है तो फिर वो ज़िम्मेदार ज़रूर है। लेकिन अनंतनाग में बहुत सी अच्छी खबरें भी आ रही हैं। हिलाल अहमद राथर अनंतनाग का रहने वाला है और चीन से लड़ने के लिए जो राफेल लाया गया है उसको चलाएगा तो कश्मीर का हिलाल अहमद अनंतनाग का रहने वाला, सैनिक स्कूल नगरोटा से पढ़ के आया हुआ और सैनिक स्कूल से पढ़ने के बाद हिंदुस्तान की तारीख़ में नई तारीख़ भी रकम करा है। और अनंतनाग के इलाके में लोगों में खुशी नहीं होगी तो और क्या होगी। और ये सिर्फ अनंतनाग के इलाके के लोगों की खुशी नहीं है, ये वादी कश्मीर के हर शख्स की खुशी है। क्योंकि राथल हिलाल आने वाले दिनों में संग मील तो कायम ज़रूर करेगा, लेकिन मशाल राह कई लोगों के लिए भी बनेगा। जब वो चीन की फ़ज़ाओं में राफेल से अटैक करेगा तो तब पता चलेगा चीन को कि कितने नाखून चने चबा सकता है कश्मीरी भी। जी, मेरा नाम इशफाक अहमद है। मैं ये बोलना चाहता हूँ जिस तरीके से आज हिलाल अहमद निकला है वो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है यूथ के लिए, तो हमें बहुत अच्छा लगा। तो हम यही चाहते हैं कि आगे भी बहुत सारे जो यूथ है वो निकले, तो हम इससे बहुत ही खुश हैं कि वो निकले आज। हमें भी बहुत खुशी हो रही है। ये खाली कश्मीर को नहीं, पूरे वर्ल्ड को ये खुशी है, पूरी इंडिया को ये खुशी है कि जैसे हिलाल अहमद निकला है तो हमारे लिए एक इंस्पिरेशन है। अनंतनाग वालों के लिए खुशखबरी ही अनंतनाग वालों के लिए नहीं बल्कि पूरी वादी कश्मीर के लिए, पूरे मुल्क के लिए। लेकिन कुपवाड़ा के लोग परेशान हैं और ख़ास तौर पर कुपवाड़ा के ड्राइवर तबका जो है वो परेशान है, ट्रांसपोर्टर तबका परेशान है। कुपवाड़ा के ट्रांसपोर्टर और ड्राइवर तबके से वाबस्ता लोग यही कहते हैं कि ज़मीनें बेचें, जायदादें बेचें, गाड़ी इसलिए लाई थी, कमाई होगी, रोज़गार मिलेगा। लेकिन इस कोविड ने मार डाला, कश्मीर के हालात ने मार डाला। कभी हालात की वजह से गाड़ी नहीं चलती है, कभी कोविड की वजह से उन्हें घर में बंद रहना पड़ता है। तो इस सारे के बीच में कसमपुरसी के आलम में वो गुजर रहे हैं। लेकिन बैंक जो है, बैंकों से जो कर्जा लिया है उस हवाले से भी उन्हें बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। ज़रा उनकी भी दलील सुने। हम गवर्नमेंट से ये इल्तिजा कर रहे हैं कि हमारी गाड़ियों का फाइनेंस है, ईद साल में 2 होती है, ये बकरी की ईद है, हमारे घरों में खाने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। दुकानदार हजरात तो अपने हिसाब से काम चला रहे हैं, लेकिन ये गाड़ियाँ कहाँ जाए। इससे पहले 370 का मामला आया, उस टाइम भी हम लॉकडाउन में रहे। अब कोविड-19 आया, उसमें भी हम लॉकडाउन में रहे। हर एक अपना काम कर रहा है, हर एक तबका काम कर रहा है, लेकिन ट्रांसपोर्ट का बड़ा इशू है। कुपवाड़ा के ट्रांसपोर्टर और कुपवाड़ा के ड्राइवर परेशान, सरकार तक बात पहुंचाने की गुजारिश। लेकिन इस सारे के बीच में कुपवाड़ा में क्वारंटीन सेंटर जो बना हुआ है ऊपर टेकरी पे बना हुआ है, उस टेकरी से लगातार अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। वहाँ उस क्वारंटीन उस आइसोलेशन हॉस्पिटल में हमें एक वकील ने बताया, मोअज़्ज़िज़ वकील ने बताया कि वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उन्हें कोई नहीं देखता है। और कल शाम जो जिस शख्स की वहाँ पे मौत वाक़ा हुई है उस वकील ने हमें बताया कि अगर वहाँ पे डॉक्टर होता, वो उसको मदद करता, उसको ऑक्सीजन चढ़ाता तो फिर उस शख्स की जान बच जाती। लेकिन वहाँ किसी ने उसको नहीं पूछा, किसी ने उनकी हालत ज़ार पर गौर नहीं किया और यही वजह है कि उसकी मौत वाक़ा हुई। एक जवान वकील कुपवाड़ा का जिन्होंने हमें ये सारा कुछ बताया और इंतज़ामिया तक ये बात पहुँचाने की अपील करते उन्हें बताया कि कहीं न कहीं इंतज़ामिया को भी इन सभी मामलात में गौर करने की ज़रूरत है। लेकिन इंतज़ामिया गौर नहीं कर रही है। कई इलाकों से खबरें आ रही हैं
छतरगुल इलाका, और ये छतरगुल इलाका कनीपोरा का इलाका है, वहाँ के लोग भी परेशान हैं। इंतज़ामिया से बार बार कहते आ रहे हैं कि इलाके में पानी नहीं है, और इलाके में पानी न होने की वजह से इलाके के लोग पानी के लिए परेशान हैं और पानी के महकमे को पानी पानी कर रहे हैं। वहाँ के लोग भी क्या कहते हैं, ज़रा ये भी सुनिए। तेल गोडनैथै प्रॉब्लम आबच आब मान नलक त्रमित तत पे वनुक तान ये ब्रोट कन नलक माजि कोर ग बिल्कुल वारिया तंग दस्त यूता आब दूर मतलब मान सुबह 10 बजे ग जनान और 1 बजे तान ननी गए तो गई कोथन पे मर्दस पे योर गन बुथ आब बाल्टीन अन पत कर बत तैयार सोन बत ग 2-2 बजे तोतन तान नमाज सपदम माजि कोर ग परेशान तुंद वसादत सन करान गवर्नमेंटस अपील मेहरबानी तो मेहरबानी करतो ये आब मुश्किलात दूर। चलिए, नौगाम कनीपोरा के इलाके, छतरगाम के इलाके के लोगों की यही कहना कि इंतज़ामिया काम नहीं करिए, लेकिन अभी इंतज़ामिया के हवाले से हमें ख़बर मालूम हुई है कि जो भी रजिस्टर्ड लेबर है उनकी मौत होने के वाक़े में सरकार ने आज फैसला लिया है कि 2 लाख रुपया उन्हें माली मुआवजा दी जाएगी। उसकी मौत जिस भी हालत में हो, घर में हुई हो, एक्सीडेंटल हुई हो, जो भी रजिस्टर्ड लेबर है, जो अपने लेबर जो रजिस्ट्रार है उनके दफ्तर में रजिस्टर्ड है, उसके पास लेबर कार्ड है, तो उसकी 2 लाख रुपए की माली मुआवजा सरकार करेगी। और लेबर से ये बात कि वाकई में अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप सरकार की इस स्कीम का फ़ायदा भी उठा सकते हैं, बच्चे आपके नौकरी कर सकते हैं, जाने वाले को कोई वापस नहीं ला सकता है, लेकिन आपके बच्चों का कहीं न कहीं उन्हें कसमपुर्सी की हालत में, उन्हें उस तरह की हालत से नहीं गुजरना पड़ेगा। यह आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आज के ग्राउंड रिपोर्ट से बस इतना ही। मुझे मेरे साथी आबिद कादिर के साथ दीजिए इजाज़त। ऊपर वाले की मर्ज़ी, फिर करेंगे आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।